Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh viewers, welcome back to my channel Love with Zarmeen। आज मेरे साथ है मेरे पापा जी के कारी साहब और इस जगह पर मेरे पापा जी ने हिफ्ज किया था। तो आज मैं अपने पापा जी के कारी साहब से कुछ सवाल करूंगी और कारी साहब ने जो बच्चियों के लिए इतना बड़ा इतना प्यारा सा मदरसा बनाया उसके बारे में भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको कब ख्याल आया कि आपको मदरसा बनाना चाहिए? इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब मेरी 12 साल की उम्र थी मैंने हिफ्ज़ कर लिया था। उसके बाद 15 साल के बाद मुझे शौक़ आया तो उसके बाद मैंने ये काम शुरू किया। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप कब से कुरान मजीद की तालीम दे रही हैं? 1982 से कुरान पाक हिफ्ज़ की क्लास में काम कर रहा हूँ। आपने कितने बच्चों को हिफ्ज करवा लिया है अभी तक? तकरीबन 450 से ऊपर। तो कारी साहब अब आप मुझे इस मदरसे के बारे में थोड़ी बताएं। ये अपना अल्लाह ताला का एक ख़ास बंदा जिसने ये जगह की ऑफ़र की, तो उसके बाद फिर आपके पापा ने बड़ी हिम्मत की, तो एक दो साथी और थे, उन्होंने कहा कि हमें साथ में लाएं और इसकी तामीर शुरू करें। हमने तामीर शुरू की कर दिया, तो उसके बाद अल्लाह ताला ने फिर ये सारा आज तक मिल तक पहुँचा दिया। अल्लाह हमने घर बैठ किया था, तकरीबन 5 तालिबात जब आई थी उसके बाद अपना छोड़ दिया। 1-2 माह हमने छोड़ा तो फिर लोगों ने कहा छोड़ना नहीं है, आपने ये काम जारी रखा। तो घर के बाद फिर 4 साल हमने घर में ही काम किया। उसके बाद हम बैठे हैं, ये सारे कमरे आपके पापा ने तमीर करवाए हैं अपने वाले साहब के नाम पे। तो अल्लाह ताला उनकी आखिरत को बेहतर करे। आपके पापा के लिए भी दुआ करते हैं, तो ज़िंदगी भर आपको ऐसे कामों की बढ़ चढ़ के तौफीक अता फरमाए। क्या आप कुरान मजीद की तालीम के साथ साथ स्कूल की तालीम भी देते हैं? नहीं, स्कूल की तालीम नहीं देते, सिर्फ अरबी कुरान पाक हिफ्ज़ और तर्जुमा तफसीर। तो सर मेरे पापा जी ने बताया कि आप किया है आपसे, तो मेरे पापा जी जो थे वो क्लास में कैसे थे, शरारती थे या फिर नहीं? नहीं, पढ़ाई में तो माशाल्लाह बहुत लायक थे, लेकिन ये एक काम छोटे होते करते थे। सुबह निकल जाते थे और 12 बजे इनके वालिद साहब फिर दोबारा ले आते आपके साथ। सुबह चले जाते थे, उन्होंने कहा था मैंने इनको पढ़ाना ही पढ़ाना, और उसी वक्त वापस लेके आते थे इनको। तो इंशाअल्लाह फिर उन्होंने वो मुकम्मल कर लिया। 9 साल की उम्र में कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लिया था। अल्लाह ताला ने इनको बड़ी इज्जत दी है उसके बाद माशाअल्लाह। तो फिर अच्छा, मेरे पापा जी ने कितने टाइम में कितना वक्त लगा था मेरे पापा जी को हिफ्ज करने में? तकरीबन 2.5 साल लगे। ये कैसे हिफ्ज करते थे? बस शाम को सबक ज़बानी याद करते थे, सुबह वो सुनाते थे, उसके बाद आस्ता आस्ता हम लोग मुकम्मल हो गए। तो सर मुझे ये बताएं कि यहाँ पर कोई बच्चा एडमिशन कैसे करवा सकता है, और जो बच्चियाँ यहाँ से पढ़कर जाती हैं वो आगे उनको कोई जॉब मिल सकती है, फिर वो आगे जाकर क्या करें? हाँ, इंशाअल्लाह दुआ मिल रही है। जो बच्चियाँ 12 होकर जा रही हैं अपना, वो इंशाअल्लाह स्कूलों में सिलेक्ट हो रही हैं और कॉलेजों में भी अपना पीरियड पढ़ा रही हैं। इंशाअल्लाह वो हर तरफ उनको दुआ मिल रहा है अपना। अच्छा, तो हमें किस एज में हिफ्ज करना चाहिए? कौन सी एज में अगर हम हिफ्ज करेंगे तो वो अच्छा है? 8 साल से लेके 10 साल से पहले पहले। क्यों, इसमें ऐसा क्या है? इसमें वो बचपन होता है, बच्चे का शौक़ होता है, फिर ज़्यादा बड़ा हो जाए तो फिर उसका तवज्जो नहीं रहती, छोटी उम्र में जल्दी हिफ्ज़ कर ले। अच्छा, तो सर अब आप मुझे ये बताएं कि आज के दौर में स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे हैं या फिर जो मेरे पापा के दौर में थे, वो और पहला इनमें क्या फ़र्क है? पहला दौर था बहुत अच्छा था, इज्जत होती थी, तो बहुत अच्छे थे। अब जो दौर जा रहे हैं, बड़ी तेज़ी का दौर जा रहा है, अब वो नाफरमानी ज़्यादा आ गई है। तो पहला दौर बहुत अच्छा था। फ़र्क क्या है इन दोनों दौर में? फ़र्क ये है कि जो पहले लोग थे ना वो बड़ी इज्जत करते थे, अब जो दौर जा रहा है इसमें वो इज्जत नहीं रही। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि मेरे पापा जी के टाइम के बच्चे ज़्यादा ज़हीन थे या फिर आज के टाइम के बच्चे? ज़हीन तो ज़हीन ही होते हैं, चाहे शुरू से हो या अपना या बचपन में हो,
ज़हीन होता है वो ज़हीन ही होता है, चाहे बड़ा हो या छोटा, ज़हीन तो ज़हीन ही होता है। कारी साहब, अब इतने अरसे से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई आपको वाकया याद है? हाँ, आपके पापा का मुझे वाकया याद है। ये घर चले गए छोड़ के, इनको हम लेने गए गाड़ी में, कार में, तो जब वापसी आए तो हमारी गाड़ी जो है ना वो उल्टी हो गई। 9 सवार थे हम उसके अंदर, तो गाड़ी के टायर ऊपर हो गए और गाड़ी नीचे गिर गई। हम 9 के 9 ही गाड़ी के अंदर थे। हमने गाड़ी के शीशे तोड़े और फिर अल्लाह ताला हमने बाहर हिफाजत सबको बाहर निकाल दिया। ये बड़ा मोजज़ा था हमारा। इसकी वजह क्या थी? बस- क्यों गाड़ी उल्टी हुई? बस अचानक ही उल्ट गई, अब समझ नहीं आई है क्या हुआ। कोई बच्चों के लिए आप मैसेज देना चाहते हैं जिनको बच्चों को फॉलो करना चाहिए? हाँ, इस दौर में बच्चों को दूसरी तलीम के साथ साथ ना कुरान पाक भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारा एक मजहबी इल्म है। ये लाजमी सीखना चाहिए और बच्चों को भी आगे बताना चाहिए। अपने बड़ों को उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, तो बताना चाहिए कि हमारे वालिदैन ने हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया, बहुत अच्छी मेहनत की, बहुत मेहनत से हमें पढ़ाया। ये आपको आपके पापा के लिए हमारा गिफ्ट है। तो इन्होंने बहुत आपके हमारे साथ तावन किया है, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी है और बहुत लायक शागिर्दों में से ये एक है। तो अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी को, उम्र को दराज फरमाए और अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, अमल में बरकत। So this was for today. Hope you like my video. So please like, share, comment and subscribe and hit the bell icon button so you can enjoy my latest creation. So this is me, Zarmeen Fatma Badwa, signing off.